दोस्तों नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं अपने दूसरे लेक्चर में स्टेट सेंटर रिलेशनशिप के बारे में। पॉलिटी का ये चैनल है पॉलिटी 2020 और मैं हूं आशीष। हमने पहले लेक्चर में सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में संघवाद के बारे में बात कर ली थी, और अगर आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लिया होगा, देख लिया होगा 10-12 मिनट का, तो ये चीज़ आपको जीवन में कभी भूलने वाली है नहीं कि संघवाद का मतलब होता क्या है। अब मैं संघवाद को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं संघवाद के बारे में, अगर आप इस लेक्चर में नए हो। कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, उनके बीच में एक तरह का समझौता कि हमें काम कैसे करना है, वो पॉलिसी ही संघवाद है। आप मोटा मोटी इतनी बात को जान लो। अब जब हम स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे तो हमको यहाँ 3 तरीके के रिलेशनशिप के बारे में जान लेना चाहिए। एक तो है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और तीसरे तरीके का जो रिलेशन होता है वो होता है फाइनेंशियल रिलेशन। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, दो स्टेट के बीच में या केंद्र राज्य के बीच में कैसे पॉलिसी बनेगी, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और जो फाइनेंशियल खर्चे होंगे उनको ओवरकम करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें डिफाइन होती हैं इस चैप्टर में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। आर्टिकल 245 से 255 हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कि विधायी संबंध क्या होते हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच में। अब विधायी संबंध का मतलब किसी विषय पर विधि बनाना ही विधायी संबंध कहलाता है। अगर मैं लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करूं, जो लोग नए हैं, पॉलिटी में नहीं समझते, यानी विधायी संबंधों की अगर मैं बात करूं, विधायी संबंध का मतलब है कि कोई विधि बनाना, किसी विषय पर कोई विधि बनाना, यही आपकी विधायी रिलेशन यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप कहलाएगी। सवाल ये उठता है कि वो विधि बनाएगा कौन, कानून को बनाएगा कौन, राज्य बनाएगा या फिर केंद्र बनाएगा या दोनों मिलकर के बनाएंगे, व्हाटएवर कुछ भी, मतलब ये सारी चीजें होंगी कैसे, ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होंगी लेजिस्लेटिव रिलेशन में यानी कि विधायी संबंधों। अब जो विधि बन गई, जो कानून बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा, उसको धरती पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना होगा ग्राउंड लेवल पर, तो ये सारी चीजें होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में। मान लीजिए कोई कानून केंद्र ने बना दिया, लेकिन अब उसको लागू तो करना होगा। उसको लागू कौन करता है? डीएम, एसडीएम यानी कलेक्टर वगैरह, एसपी, एसएसपी, ये सारे लोग क्या करते हैं? उसको एडमिनिस्ट्रेशन को जमीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अब केंद्र ने मान लीजिए कोई कानून बना दिया किसी राज्य के लिए, सपोज करिए, तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? जो राज्य के अधिकारी हैं वही तो करेंगे। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे, किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में पढ़ोगे आप। आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 में ये चीजें आती हैं। अब बात आती है वित्तीय संबंधों की। वित्तीय संबंध तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है। वित्त अगर नहीं है तो कहानी ही खत्म है। तो ये जो आप फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप 268 से 253 में। हमारे लिए सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं इस लेक्चर में आपको। इस लेक्चर में हम लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में कुल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बताऊंगा और फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में आपको फोर्थ लेक्चर में। पहला लेक्चर संघवाद को लेकर के हो चुका है, तो 4 पार्ट में मैं इस लेक्चर मतलब सीरीज को कंप्लीट करूंगा। जो 5वां लेक्चर होगा मैं एमसीक्यूज आपको जो कराऊंगा, जो पीटी के फैक्ट होते हैं प्रीलिम्स में जो आते हैं, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मैं जब तुमसे कहता हूं विधायी संबंधों के बारे में, तो पीटी का जो एक फैक्ट आता है आपको पता होना चाहिए। अगर ये पूछ लिया जाता है, ये पीटी का फैक्ट है, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। एसएससी वालों के लिए एक एक नंबर क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, पीसीएस वालों के लिए भी क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, पीटी फैक्ट। आईएएस थोड़ा सा गहराई में आप मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा, तो एनालिसिस आप इन सब चीज़ों का कर पाओगे। तो पार्ट
पार्ट 11 भाग 11 इसमें आते हैं हमारे संविधान के भाग 11 में आते हैं केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंध। आर्टिकल की मैं बात करूं, रट लो 245 से 255। विधायी संबंधों में बेसिकली हम दो ही चीजें पढ़ेंगे। एक तो राज्य क्षेत्रीय विस्तार, किसी राज्य का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, उससे संबंधित सारी चीजें। दूसरी चीज में पढ़ेंगे विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियां। अब विषयों की दृष्टि से मतलब अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। अलग अलग विषय हैं, किस विषय पे कौन सा सेंटर या स्टेट कौन कानून बना सकता है। एक होती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट होती है, उस पे कौन कानून बना सकता है। एक होती है अपशिष्ट, उस पे कौन कानून बना सकता है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे हम डिटेल में जानेंगे। तो राज्य का जो क्षेत्रीय विस्तार है और जो विषयों की दृष्टि से जो विधायी शक्तियां हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यही सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, जो कि मैंने बताया आपको अभी, क्षेत्रीय विस्तार, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी यानी संसद बनाएगी, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विधानसभा बनाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट और सेंटर कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां मैंने तुमको बताया राज्य क्षेत्रीय विस्तार, तो मैं बता दूं तुमको राज्य क्षेत्रीय विस्तार का एक्चुअल में मतलब क्या है। राज्य क्षेत्रीय विस्तार का मतलब है कि जो केंद्र है, जो सेंटर है और जो स्टेट है, उसके द्वारा जो निर्मित कानूनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो केंद्र कानून बनाता है और जो स्टेट कानून बनाता है, इन कानून के दायरे में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, यही यहाँ पर राज्य क्षेत्रीय विस्तार। अब जब मैं बात करता हूं विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियों को, तो इसका मतलब है केंद्रीय तथा राज्य विधायिका जिन विषयों पर कानून बना सकती है। केंद्रीय तथा स्टेट लेजिस्लेचर जिन विषयों पर कानून बना सकती है, वो सारी चीजें आपकी यहां पर आएंगी। अब मैं उठाता हूं एक एक आर्टिकल को, चूंकि मैंने आपसे बोला कि आर्टिकल 245 से 255 तक की मैं आपकी बात करूंगा विधायी शक्तियों में। मैं तुमको बता दूं कि जो आर्टिकल 245 है ये क्या बताता है हमको। ये हमको बताएगा कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद होती है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है वो संपूर्ण राज्य उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। जाहिर सी बात है कि सेंटर या तो किसी राज्य के लिए कानून बना दे या फिर पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बना दे। ये डिफाइन किया गया है किसमें, आर्टिकल 245 में। स्टेट क्या करेगा, अपने क्षेत्र से संबंधित, जो उसका क्षेत्र है उससे संबंधित किसी भाग के लिए, उससे संबंधित किसी भाग के लिए क्या कर दे, कोई कानून बना दे। ये किसमें बताया गया, आर्टिकल 245 में। तो 245 हमारा कवर हो जाता है। अच्छा, ये जो आपको एक और पीटी का फैक्ट मैं बताऊं, प्रीलिम्स का एक फैक्ट और मैं बताऊं आपको, कि जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो विधायी शक्तियां होती हैं, वो 7वीं अनुसूची में आती हैं, 7th शेड्यूल में आती हैं। ये पेपर में आ जाता है कई बार, किस अनुसूची में आता है, तो 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची में आता है। अब वापस आता हूं मैं आर्टिकल 246 में। अब आर्टिकल 246 क्या कहता है कि जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट हैं, विधायी जो विषय हैं, तो वो किन किन लिस्ट में डिवाइड, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है यूनियन की लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट, और एक आपकी है स्टेट लिस्ट। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये है आपकी संघ सूची, ये है आपकी समवर्ती सूची, और ये है आपकी राज्य सूची। जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, 100 विषय ऐसे हैं जिसपे यूनियन यानी केंद्र कानून बना सकता है। तो याद कर लो, पेपर में आता है, पीटी फैक्ट है, 100 विषय ऐसे हैं जिसमें सेंटर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची 61 विषय ऐसे हैं, समवर्ती मतलब 61 सब्जेक्ट हमको दिए गए हैं जिसपे कानून बनाया जा सकता है। अब कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि इन विषयों पर राज्य की जो विधायिका है और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। इस पे तो केवल क्या करेगा, संसद कानून बनाएगा, यानी कि
केंद्र कानून बनाएगा। लेकिन अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं जिसमें कि 61 विषय हैं हमारे, तो इसमें कानून कौन बना सकता है? इसमें कानून राज्य भी बना सकता है, राज्य की विधायिका यानी और या संसद दोनों क्या कर सकती हैं, इस पे कानून बना सकती है। अभी मैं इस पे डिटेल में जाता हूँ। अब आते हैं स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची पे। इसमें 52 विषय हैं, 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें क्या हो सकते हैं, कानून को बनाया जा सकता है। और इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य की विधायिका इस पे कानून बनाएगी। मैं तुमको तीनों को कंपेयर कराता हूँ तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो आर्टिकल 2, 4, 6 हम पढ़ रहे हैं, इसको दिमाग में रखना। एक एक आर्टिकल क्लियर रखो तभी पेपर में क्वेश्चन क्लियर होगा तुम्हारा। तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। यहां मैं लिख देता हूँ यूनियन, यहां मैं लिख देता हूँ कंकरेंट, यहां मैं लिख देता हूँ स्टेट। तुमको क्लियर हो रहा होगा। ये है केंद्र, ये है समवर्ती और ये है राज्य। अब मैं तुमको एक एक क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। जो केंद्र होता है, ओके, जो केंद्र होता है इस पे कानून बनाता है, यानी कि जो इसमें होती है इसमें संसद कानून बनाती है। अब मैं कंकरेंट की बात करता हूं तो इस पे क्या होता है, संसद भी बना सकती है और राज्य की विधायिका भी बना सकती है। अब मैं इस पे बात करता हूं, राज्य सूची है, इस पे क्या करेगा, राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। अब विधानमंडल तो जानते ही होगे, या मैं इसको भी क्लियर करूं? विधानमंडल का मतलब विधानसभा, विधान परिषद। जहां पे विधान परिषद है तो दोनों मिलकर बनाएंगे, जिस राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो विधान सभा बनाएगी। तो विधानमंडल का मतलब दोनों से हो गया। चलो आगे की चीज, पहले इसमें क्या था, यूनियन लिस्ट में पहले थे 97 विषय, जो कि बढ़कर अब कितने हो गए हैं, 100 विषय हो चुके हैं। ओके, अगर मैं कंकरेंट की बात करूं तो तुम बताओ कंकरेंट में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? इस समय है 52, पहले कितने थे? 47। हाँ, पहले 47 सब्जेक्ट थे, 5 बढ़ा दिए गए, इसको 52 कर दिया गया। 97 विषय यहाँ पे थे, इसको बढ़ा के 100 कर दिया गया। ठीक है, अगर मैं तुमसे राज्य सूची की बात करूं तो पहले इसमें 66 थे, जिसको घटा के 61 कर दिया गया। 61 सब्जेक्ट हैं। तो ये पीटी का फैक्ट है, ये पेपर में तुमसे पूछेगा। मैं तुमको एग्जाम्पल बता देता हूँ कुछ चीज़ों के। ठीक है, अब जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पे बनाएगा। अब जैसे सेनाएं हैं, सेना को लेकर के बनाएगा। युद्ध तथा शांति से संबंधित विषय हैं तो बनाएगा। विदेश संबंधी मामले हैं तो बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों से संबंधित मामले हैं तो यूनियन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। बैंक से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, बीमा से संबंधित है, विदेशी पर्यटन है, डाक है, टेलीफोन है, रिजर्व बैंक है, नागरिकता से जुड़े मुद्दे हैं, तेल है, खनिज है, खानों का विनिमयन है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित मामले हैं, भारतीय जैसे सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, और जनगणना से जुड़े विषय। ये सारे के सारे कौन देखता है? ये तुम्हारा यूनियन देखता है। जो सब्जेक्ट मैंने बोले हैं, मैं लिख तो यहाँ नहीं सकता, लेकिन वीडियो को धीरे धीरे चलाना और इन सारे सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में अपना ऐड कर लेना। अब आ जाते हैं कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची में देखो, इसमें होता क्या है बेसिकली। अब मैंने तो यहाँ तुमसे बोल दिया कि संसद और राज्य की विधायिका दोनों बना सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जैसे अब राज्य की विधायिका है, उसने कोई कानून बनाया, ठीक है, अब उसमें केंद्र को क्या है, संशय है उस कानून को लेकर के, यानी कि संदेह है, आपत्ति है, तो क्या करेगा, सेंटर बना देगा कानून। तो उस विषय पे क्या करेगा, सेंटर कानून बना देगा। देखो राज्य ने तो बनाया था, लेकिन इसमें आपत्ति थी तो सेंटर ने क्या कर दिया, कानून बना दिया। इन 52 सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है। अब लेकिन ये जो कानून बनेगा वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, राज्यों पे लागू हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ मामले आते हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर समाचार पत्र की बात करूं, समाचार पत्र की बात करूं तो इस पे हो सकता है कारखानों से रिलेटेड चीजें हैं, कारखानों से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, मूल्य नियंत्रण से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं,
सिविल प्रक्रिया प्रक्रिया या दंड प्रक्रिया संहिता में कोई चेंज करना है, उससे संबंधित मामले हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है। ये आपको प्रैक्टिकली समझना होगा, बार बार आप गो थ्रू होगे इससे, तब आपको ये चीज़ याद होंगी, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है कि ये जो कोई विषय आपको दे देगा, पूछ लेगा ये केंद्र का सब्जेक्ट है या राज्य का है या कंकरेंट लिस्ट में है। ओके, स्टेट की मैं इतनी बातें तुमसे कर चुका हूँ, राज्य की बातें मैं तुमसे कि 66 थे तो 61 हो गए। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं विषय, जैसे पुलिस होता है, पुलिस इसका सब्जेक्ट है, स्टेट का विषय है। दिल्ली में लेकिन पुलिस कहाँ पे, केंद्र सरकार के हाथ में है, वो जो वहाँ की दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में नहीं। तो पुलिस वैसे होती है स्टेट के हाथ में, सुरक्षा व्यवस्था यानी कहने का। स्थानीय शासन, पंचायत समिति वगैरह तुमने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, राज्य उसमें कानून बनाता है। कृषि, ठीक है, कृषि से रिलेटेड चीज़ें, कृषि आय पर कर लगाना है। लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, मादक पेय पदार्थ हैं, सड़क परिवहन है, तो खेल कूद है, भूमि है, भवनों पर कर है, धर्मशालाएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं। तीनों सूचियों के बारे में बताया मैंने, संघ, राज्य, समवर्ती। अब कोई विषय ऐसा भी हो सकता है जो ना इसमें शामिल हो, ना जिसमें शामिल हो, ना इसमें शामिल हो। किसमें शामिल होगा, एक होती है रेसिडुअल लिस्ट होती है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो जो तीन ये 100 प्लस 61 प्लस 52 के अलावा भी तो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो अगर किसी में शामिल नहीं है तो वो किस में आ जाएगी, रेसिडुअल पावर से संबंधित होती है, वो कहलाती है अवशिष्ट शक्तियां। ये आर्टिकल 248 में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझेंगे। ओके, छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ रेसिडुअल पावर का। 1994 में क्या हुआ, पहले सर्विस टैक्स नहीं होता था दोस्तों। पहले सर्विस टैक्स जो था वो अस्तित्व में नहीं था। ये अस्तित्व में कब आया, ये आपका आया 1994 में, 1994 में ये अस्तित्व में आया। तो इस जब ये अस्तित्व में आया तो जाहिर सी बात है कि तीनों लिस्ट में नहीं था, ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। तो इसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया, और इस पे सेवा कर लगाने का जो अधिकार है पूरी तरह किसको मिल गया, सेंटर को मिल गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेसिडुअल पावर क्या होती है, आर्टिकल 248 में आता है। अच्छा, 245 के बारे में तुमको बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर स्लाइड में है कि 245(1) और 245(2), इसको मैं डिफरेंस और मैं क्लियर कर दूँ। इसका डिफरेंस ये है, 245 तुमको मैं बताया, 245 में जो मैंने एक में आपको तुमको बताया, ये राज्य अपने क्षेत्र से संबंधित कानून बनाएगा, राज्य अपने क्षेत्र से संबंधित कानून बनाएगा, और केंद्र अपने क्षेत्र से संबंधित कानून बनाएगा, और राज्यों के लिए भी कानून बना सकता है। अब 245(2) में क्या है, मान लो भारत को सपोज करो पाकिस्तान के लिए कोई कानून बनाना है, बना सकता है क्या, बिल्कुल बना सकता है। अपने क्षेत्र से बाहर भी कानून बना सकता है, वो आर्टिकल 245(2) में आता है। मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं जाऊंगा। तो ये संप्रभु विधानमंडल के पास ये शक्ति होती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी हम कानून को बना सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसे कानून को लागू करवाना संभव नहीं हो सकता जब तक कि हमने उस क्षेत्र को जीत ना लिया हो। लेकिन हम ऐसा कानून बना सकते हैं, लेकिन कोई रिलेशन होना चाहिए आपस में कि क्यों बना रहे हैं, कोई तर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं जबरदस्ती बना दोगे, कोई आपके पास उसका तर्क होना चाहिए, हाँ इस वजह से कानून, मतलब इस वजह से हम इसको बना रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक निहित होना चाहिए। तो 245(2) में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। एक आर्टिकल यहाँ पे और दिया है, आर्टिकल 240। ये सारी चीज़ें जो तुमको इस चैनल में मिल जाएंगी, मेरे वीडियोस में मिल जाएंगी, तो तुमको कहीं नहीं मिलने वाली। छान लो जाके, इन सब चीज़ों को नहीं मिलेगा आसानी से। छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग वीडियो में भली पड़ी होंगी, मैंने सारी चीज़ें एक जगह डाल दी। 240 आर्टिकल क्या कहता है, अभी 245 से 255 पढ़ रहे थे, लेकिन 240 से बताना जरूरी है, तो मैं बता ही देता हूँ कि कुछ जगह कानून बनाने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट को दे दिया गया है, प्रेसिडेंट को दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति को दे दिया गया है। तो ये आता है किसमें, ये आता है आर्टिकल 240 में आता है। वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे, जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, जैसे दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा, चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा, तो उनको छोड़ करके जो नियम बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास होता है। अगर मैं 5वीं अनुसूची की बात करूं, 5वीं अनुसूची की मैं बात करता हूं, उस पर क्या है, जैसे असम है,
मेघालय है, और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनको छोड़ देना है तुम्हें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो राज्य हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण है, उनके बारे में कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अदर जो राज्य होंगे तो वहां पे क्या होंगे, इनके बारे में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो किसको दे दिया गया? वो प्रेसिडेंट को दे दिया गया है। 4 उत्तर पूर्वी, अब मैं 6वीं अनुसूची बता दूं तुमको, 6वीं अनुसूची, उसमें क्या कहा गया है? 4 उत्तर पूर्वी राज्य से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वो प्रशासन कौन देख रहा है? वो राष्ट्रपति देख रहे हैं। ये दोनों चीज समझ लो, बहुत अच्छे से काम आएगी तुमको।